दोस्तों, अगर बात की जाए मेल साइकोलॉजी की तो वो फीमेल की साइकोलॉजी के मुकाबले समझने में ज़्यादा सिंपल और आसान होती हैं। लेकिन फिर भी न जाने ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से फीमेल्स मेल्स की फीलिंग्स को समझने में नाकाम रहती हैं। हालांकि ये बात तो हर एक इंसान जानता है कि मेल्स अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा दिन तक किसी से छुपा नहीं पाते, क्योंकि वो बिना किसी हिचक के अपने दिल की बात सामने रखने में कोई डर महसूस नहीं करते। यहाँ तक कि कोई भी मेल दिल की बात बोलते हुए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी कभी नहीं सोचता। हालांकि वो बात अलग है कि जब तक किसी मेल को सामने वाली फीमेल की फीलिंग्स पर भरोसा नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है रिजेक्शन का डर। इसी के साथ आपको बता दें कि रिजेक्शन के टाइम पर जितना दर्द एक मेल को मिलता है, उतना तो उसे ब्रेकअप के टाइम पर भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही कोई फीमेल किसी भी मेल को रिजेक्ट करती है, वैसे ही उस मेल का सेल्फ एस्टीम काफी गिर जाता है। जिसके बाद जो मेल खुद की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, वो खुद को या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, जो कि आगे चलकर उनकी ही बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए हर एक मेल के लिए ये जरूरी है कि वो अपने इमोशंस और साइकोलॉजी को समझे और हर एक सिचुएशन का डटकर सामना करे। तो आप सब भी मेल्स की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएं, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेल लव साइकोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपकी आंखें खोलकर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एडिक्शन। जब भी कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो ना चाहते हुए भी उस लड़की की ओर एडिक्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही कोई इंसान शराब पीता है तो उसे धीरे धीरे शराब पीने की लत लग जाती है। ठीक वैसे ही किसी भी लड़के को लड़की के साथ प्यार में पड़ते ही उसकी लत लग जाती है। वो लड़की उनके लिए दुनिया से भी बढ़कर हो जाती है, यहाँ तक कि वो सोते बैठते जागते या घूमते हुए हर वक्त उस लड़की के ही बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्लर्टिंग। अगर साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की माने तो भले ही एक लड़का दिन भर में कितनी ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों ना कर ले, लेकिन रात को सोते वक्त उसके दिमाग में बस उसी एक लड़की का चेहरा होता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। फैक्ट नंबर 3, रिस्पॉन्ड क्विकली। मेल्स की सबसे खराब आदत यही होती है कि अगर वो किसी लड़की के साथ प्यार में होते हैं तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना तुरंत ही उनके मैसेजेस या फिर किसी भी बात का जवाब देना शुरू कर देते हैं। मेल्स प्यार में पड़ने के बाद अपने पार्टनर के लिए किसी भी काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसलिए कोई मेल आपके टेक्स्ट, मैसेज या फिर कॉल का जवाब अगर तुरंत ही नहीं देता है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। फैक्ट नंबर 4, ही फ्लॉन्ट्स यू। जब कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ प्यार में होता है तो वो ये बात पूरी दुनिया को बता देना चाहता है। इसी वजह से मेल्स ज्यादातर पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड्स का हाथ पकड़ लेते हैं या फिर किसी भी तरह से उनको टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उस लड़के का इंटरेस्ट आप में खत्म होने लग जाता है तो वो आपके प्रेजेंस में भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 5, ऑलवेज बी प्रेजेंट। जब भी किसी मेल को आपसे प्यार होता है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, वो किसी भी कीमत पर आपके लिए टाइम जरूर निकाल लेता है। जब भी आपको उसकी जरूरत होगी तब वो आपके लिए हमेशा वहां प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ वो रेगुलर मैसेज या फिर फोन कॉल के जरिए आपके बारे में पता लगाने की कोशिश भी करता रहेगा। फैक्ट नंबर 6, केयरिंग नेचर। जब भी कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ प्यार में होता है तो अपने आप ही उस लड़की की परवाह करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो हर उस चीज को अपने प्यार से दूर रखने की कोशिश करता है जो कि उसको दुख देती हो। फैक्ट नंबर 7, मेकिंग यू फील लव्ड। जब भी कोई लड़का आपसे सच में प्यार करता है तो वो हमेशा आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश जरूर करेगा कि वो आपको कितना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो आपसे प्यार भरी बातें करेगा, आपको गले लगाएगा और हो सकता है कि वो आपको कुछ भी करके हंसाने की कोशिश भी करे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हर सुख दुख में आपका साथ निभाने की कोशिश करेगा। नंबर 8, प्रोटेक्टिव। अगर कोई लड़का सच में किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसे लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो जाता है। ऐसे में लड़का हर छोटी से छोटी मुसीबत पर भी खुद से प्यार करने वाली लड़की को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है। वैसे भी किसी भी फीमेल को डिफेंड करना तो हर एक मेल के डीएनए में होता है। फैक्ट नंबर 9, कॉम्प्लीमेंट्स। लड़कों के अंदर ये आदत अक्सर देखी जाती है कि अगर उसे वो लड़की कॉम्प्लीमेंट दे दे जिससे वो प्यार करता है तो उस कॉम्प्लीमेंट को वो जिंदगी भर के लिए नहीं भूल पाता। जैसे कि अगर किसी लड़की ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी काफी अच्छी लगती है तो इस बात को लड़का काफी सीरियसली ले लेता है और हमेशा के लिए अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेता है। फैक्ट नंबर 10, लव एंड ब्रेकअप। कई रिसर्चेज में ये बताया गया है कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले जल्दी प्यार हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं, जब इनका किसी के साथ ब्रेकअप होता है तब भी इन्हें लड़कियों के मुकाबले ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 11, इंटरकोर्स। कई साइकोलॉजिकल स्टडी का ये मानना है कि किसी भी रिलेशनशिप में मेल्स सेक्सुअल इंटीमेसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि इसकी जगह वो इमोशनल बॉन्डिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि लव के शुरुआती स्टेज में इंटीमेसी सेकेंडरी होती है जबकि प्राइमरी होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फैक्ट नंबर 12, एक्ट इरेटिकली।
जब भी किसी मेल को प्यार होता है तो वो अल्फा मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब क्योंकि इस टाइम पर एक मेल की बॉडी में अलग तरह के लव हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, तो इस टाइम पर वो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो कभी कुछ अजीब सा बर्ताव दिखाने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, लिसन टू योर फीलिंग्स। जब भी किसी मेल को किसी लड़की से प्यार होता है तो उसका ध्यान हमेशा लड़की की बातों से ज्यादा उसकी फीलिंग्स पर होता है, क्योंकि प्यार में किसी भी लड़की के इमोशंस को जानना मेल्स को अच्छा लगता है और इसी वजह से एक मेल किसी भी फीमेल की फीलिंग्स को ऑब्जर्व करके उसकी पसंद और नापसंद को जानना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 14, शोइंग देयर लव। एक लड़का भले ही इस बात को जल्द ना बता पाता हो कि वो आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन वो अपने एक्शंस के जरिए आपके लिए हर दिन अपना प्यार जरूर शो करेगा। वो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगा और आपके बिना बताए ही आपकी साइलेंस के पीछे छुपे पेन को समझ लेगा। फैक्ट नंबर 15, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। एक मेल भले ही दूसरों के सामने कितना ही झूठ क्यों ना बोलता हो, लेकिन अपने ट्रू लव के सामने वो ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसे भले ही इस बात की भनक तक ना हो कि आप उसे धोखा दे रही हैं या फिर उसका यूज कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी साइकोलॉजी उसे आपके प्रति हमेशा एक ईमानदार इंसान बनाए रखती है। हालांकि एक पल को हो सकता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते वो आपसे दूर हो जाए, लेकिन सोने से पहले वो आपको याद करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपने मेल साइकोलॉजी और मेल्स की फीलिंग्स से जुड़ी कई चीजों को समझ लिया होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मर्द को भी दर्द होता है, तो इसी वजह से हमारी सभी फीमेल्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी उस मेल को उतना ही चाहती हैं जितना कि वो आपको चाहता है, तो जल्द से जल्द उसकी फीलिंग्स को जानने के बाद आप अपनी फीलिंग्स भी उसके साथ जरूर शेयर करें। और अगर किसी वजह से आपके दिल में उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो जल्द से जल्द उसकी फीलिंग्स पर रिस्पेक्ट के साथ ब्रेक लगा दें। शायद ऐसा करने से उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज सीखने को मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।